थोड़े हम दूसरे भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपको बात समझ में आ जाए। और एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। और किताब आपको नज़र नहीं आ रही है, किताब नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, इसमें आप एग्जांपल 1 देख सकते हैं कि रिजॉल्व दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको रिजॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सही है? जी सर। तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बेटा बताएं मुझे, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्या हो गया, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? देखें, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2 है। एक लीनियर ये है, दूसरा लीनियर ये है। तो ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर है। अगर ये यस सर। प्रॉपर है तो इसको हम डायरेक्ट रिजॉल्व करेंगे। सही है? यस सर। यस सर। और दूसरी बात, डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करें कि ये नॉन रिपीटेड है या रिपीटेड है। तो हम देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर हैं बट रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड नहीं है। वेरी गुड। सो ये रिपीटेड नहीं है तो आप इसको रिजॉल्व इस वे में कर सकते हैं। ये जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ इस वे में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ए जी सर। यू हैव टू राइट हियर होम कांस्टेंट, उसके नीचे एक लीनियर फैक्टर रख दें। ये ज़रूरी बात नहीं है कि आप फर्स्ट लीनियर फैक्टर रखेंगे, ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है? तो उसके बाद यस हम क्या सर। करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट दिस डिनोमिनेटर। इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दूं, लास्ट मल्टीप्लाई। टाइम मैंने क्या किया था, मैंने एलसीएम ली थी, एलसीएम लेके मैंने कैंसिल आउट किया था। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करें, जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट साइड पे वो है x-4 एंड x+2। वो आप यस सर। वो आप मल्टीप्लाई करें तो ये खत्म हो जाएगा और x-4 में खत्म होके a के साथ मल्टीप्लाई होगा x+2 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा x-4। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, उसके बाद आप डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज हैं वो सेट करेंगे। सो x-4 से आपको मिलेगा 4 और x+2 से मिलेगा -2। तो आप क्या करेंगे, 4 और -2 वन बाय वन पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में। जब 4 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 4 मिलेगी। सही है ना? जब 4 पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू 4 मिलेगी। देखें कैसे, 4 फायदा 20, 20 + 4 24। 24। और ये 4 में 4 0 कैंसिल हो जाएगा। सो इधर रखने की जीरो जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू राइट हियर जस्ट 4 + 2 6, 6a इज इक्वल टू 24। 6a इज इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सही है? नहीं आई यस सर। बात आपको समझ में नहीं आई? सर अभी स्क्रीन चली गई है। सही है अभी? नो सर।
तो जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और -2 -4 -6 होंगे और ये -10 + 4 होंगे, ये आप देख सकते हैं। -10 + 4 इज -6 और ये -6, सो -6 में कैंसिल हो जाए, b की वैल्यू 4 मिल जाएगी। उम्मीद है ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। जी सर आगे। तो ए और बी की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो वापस रख दें भाई, जो जिसकी अमानत है वो वापस रखा करें। तो ए की वैल्यू क्या मिली हमें, 4 मिली और बी की वैल्यू 1 मिल गई, तो इधर रखा हमने 4 और इधर रखा 1। सो ये अपना क्या हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया इस प्रॉब्लम का। सो मेरे पास अभी 3 स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है तीनों को ये बात समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में नहीं आई वो यस और नो कमेंट में कर दे, शाबाश। मैं इंतजार करता हूँ, जल्दी शाबाश। बात समझ में आ गई है? वदूद ने कहा है बात समझ में आ गई है, ठीक है। और बाकी so let's start another example. एग्जाम्पल 2 आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी आपके पास कोई किताब शायद नहीं होगी, तो हम एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं अभी। प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट दे दें भाई, क्या क्या दूं बताएं, शाबाश। मैंने आपको ये लिंक सेंड कर दी है, वो देखो। वदूद, वदूद। जी सर। हाँ, वो थोड़ा बात को समझें, उसको कनेक्ट करें, आपको बात समझ में आ जाएगी। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में बस फ़र्क इतना ही है, डिग्री आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर डिग्री आपको समझ में नहीं आती तो आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर कभी भी समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिग्री। सो ओके अभी सर। फिर से मैं रिपीट करूंगा, हर एग्जांपल में रिपीट करूंगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर को, तो आप गौर करें। सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई दिस एग्जांपल कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सो मेरी बात अच्छी तरह से गौर से सुनो। ये वन, इस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 0, सही है ना? वी कैन राइट 1 एज a x पावर 0, यस और नो? ये जो वन नजर आ रहा है आपको, मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये जो वन लिखा हुआ है, इस वन को कैसे लिख सकता हूँ? जी कोई बता सकता है? बेटा इस वन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? जी मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि x पावर 0 से हम इस वन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा, ठीक है। चले एग्जाम्पल 2 को मैं खुद समझाता हूँ, उम्मीद है ये आपको बात समझ में आए।
पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा होना चाहिए, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस फ्रैक्शन इज और दूसरी बात प्रॉपर है, और क्या सोचना है आपको शाबाश। प्रॉपर है तो आप डायरेक्टली मूव टू पार्शल। अच्छा, इससे सिलेक्शन। इससे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, थिंक अबाउट डिनोमिनेटर। जी सर। उसमें आपको ये सोचना है कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड हैं और नॉन रिपीटेड हैं। अगर नॉन रिपीटेड हैं तो फर्स्ट जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह से समझें। अगर नॉन रिपीटेड हैं, ठीक है, ये मैंने एक्सक्लेमेशन साइन लगा दी है कि ताजुब में थी जो तव्हांजी ॻाल्हि समझ में अची वञे। अगर नॉन रिपीटेड आहिनि त जी पोइ सर। तव्हांखे लेक्चर कहिड़ो वठिणो आहे। लेक्चर अभी अभी मैंने जो अपलोड किया है वो 5A से लेकर 5C तक ये आपको समझना है और देखना है, ठीक है। ओके। तो ये बात तो चलती रहेगी। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर के वो हम देखना चाहते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 3 प्लस एक्स। तो लेट्स सी 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, वो कैन राइट 6 हम ऐसा भी लिख सकते हैं, if we write plus 3x minus 2x is plus x and minus 2x square। सही है ना। ये मिडिल टर्म ब्रेक किया है मैंने। x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2x प्लस एक्स। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो फर्स्ट आई टेक 3 आउट, यू विल सी x प्लस 1 और माइनस 2 आउट, माइनस 2x आउट। तो हमारे पास क्या नजर आएगा 1 सर 3 -2 कॉमन आएगा। x भी आएगा, माइनस 2x कॉमन आएगा, 1 प्लस x। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, x प्लस 1 और 1 प्लस x एक ही बात है। सो सॉरी सॉरी ओके। सो यू कैन सी वी हैव x plus 1 and 3 minus 2x। ये बात क्लियर है। जी सर। तो अभी आप देख सकते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं एक तो लीनियर हैं और दूसरे क्या है नॉन रिपीटेड है। x का पावर 1 है यस सर। तो इधर भी x का पावर 1 है। तो बेटा ये नॉन रिपीटेड हैं तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं 1 ओवर, क्या हो गया स्क्रीन हैंग हो गई क्या,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज स्टॉप्ड। क्या हो गया इसको? वायरस आ गया क्या? कनेक्टेड रहें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मेरी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उस पे हमला हो गया है। ठीक है, सो वी कैन राइट 1/x+1 and 3 minus 2x। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कोई बता सकता है? पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? Sir, 1 divided by x plus 1. नो पापा। 1 divided by 3 plus a over x+1, b over yes, sir. 3 minus 2x। सही है। इसको हमने नाम दिया 1। So now you have to multiply this denominator throughout। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने से आपको बात समझ में आ जाएगी। सो अगर हम इसकी एलसीएम लें, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 minus 2x और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर आपके पास ये खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो बचेगा 1। क्या ये बात समझ में नहीं आई आपको? Sir, आ गई। चलें बेटा। सो नाउ सेट करें, मीटिंग में 10 मिनट रह गए। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद इन टाइम। x+1 को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू -1 आएगी, और 3 minus 2x को 0 के बराबर करें तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। तो हम एट x इज इक्वल टू -1 पे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू -1 पे जब हम ट्राई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे कोई भी x नज़र नहीं आ रहा, तो हम राइट साइड में पुट करेंगे। ये देखें, ये मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने x की वैल्यू इधर क्या रखनी है, -1, और इधर भी -1। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि b जो है वो 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो 3 + 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि a की जो वैल्यू होगी, क्या होगी a की वैल्यू? 1/5। सही है ना? कोई मसला है? बात समझ में आई? a की वैल्यू कैसे आई है ये? सर थोड़ा रिपीट करें। सर आ गई। नाउ 8 तो थोड़ा इक्वल टू थोड़ा रिपीट किया। 3/2। बेटा आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर से फैक्टर मिले हैं उनको 0 के बराबर करके वैल्यू फाइंड करें। एक वैल्यू मिल गई -1, दूसरी है 3/2। उसके बाद आप क्या करें, जो वैल्यूज मिली हैं वो इक्वेशन 2 में पुट करें 1 बाय 1। -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये a की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1/5। अब बारी है 3/2। सो रिपीट से मुराद, अगर आप ये 8x = 3/2 समझ जाएंगे तो वो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखें मैंने 3/2 रखा, और इधर भी मैंने क्या रखा, 3/2। सो ये 2 कैंसिल हो गया है या नहीं? ये 2 कैंसिल हो गया। सर बाकी क्या बचा? 3। 3 - 3 0। तो ये a खत्म हो गया, बाकी बचा b। सो 3/2 + 1 कितना होता है? 5/2। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी? Replace the values of a and b. So 1/5 और 2/5। ये है बेटा हमारे पास इक्वेशन जो है 1। क्या ये एग्जांपल समझ में नहीं आया आपको? सर आ गए। सो यू कैन राइट हियर, फाइनली इधर तक भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो 1 इधर लिखें और 5 को इसके नीचे लिख दें ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में रख दें, 5 को इधर बाहर रख दें। सिमिलरली इसको भी ब्रैकेट में रख के 5 इधर लिखें, देन राइट डाउन हियर। और ये प्रॉब्लम थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है लिखने में, और कुछ नहीं। क्या ये जो एग्जांपल मैंने 2 अभी सॉल्व करवाए समझ में नहीं आया आपको? आ गए। ठीक। सर आ गया। अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, मेहरबानी करके ज्वाइन करें। आप 4 स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें मैं दूसरा केस स्टार्ट करूंगा, जैसे वो आपको बात समझ में आ जाए। उस दूसरे केस से ये चैप्टर का खात्मा हो जाएगा, ठीक है ना? तो जी सर। कनेक्टेड रहें। सो मैं ये अभी आप स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको, एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल आप सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से प्रॉपर हैं कौन से इम्प्रॉपर हैं। सो अभी जैसा कि 4 मिनट रह गए मीटिंग में, तो इसी दौरान आप मुझे क्या क्या बताएंगे कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है रिजॉल्व करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए फर्स्ट एग्जांपल प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? सर
प्रॉपर। ताहा ने बोला इम्प्रॉपर है। जी फैजान आप क्या कहते हैं? बेटा ये प्रॉपर है, इसकी जो डिग्री है न्यूमरेटर में 1 है और इसकी डिग्री 2 है, प्रॉपर है। ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। ये एग्जाम्पल प्रॉपर, दिस इज आल्सो प्रॉपर, ये भी प्रॉपर है। बट दिस इज इम्प्रॉपर बिकॉज इसकी जो डिग्री है 2 है और x को इसे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। सो दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर है। नहीं आई बात समझ में आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर की? सर आ गई। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, किताब आपके पास होगी, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी। जी एक्सरसाइज सर। एक्सरसाइज 4.2 में आइडेंटिफाई करें कौन से प्रॉपर हैं कौन से इम्प्रॉपर हैं। फर्स्ट एग्जांपल प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? फर्स्ट एग्जांपल प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? भाई इसकी डिग्री 2 है, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है? 2 है प्रॉपर और डिनोमिनेटर में प्रॉपर है। डिग्री है वो 3 है, तो ये प्रॉपर है। इसकी डिग्री जब ओपन होगी ना x-1 होल स्क्वायर, ये 2 में होगा और ये 1 सर ये सर होगा। प्रॉपर है। ठीक है, 1 मिनट, आवाज ज्यादा चल रही है, 1 मिनट। सर आवाज सही नहीं आ रहा। सो एग्जाम्पल 2 क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? सर इम्प्रॉपर। यार ये भी सर प्रॉपर इम्प्रॉपर है। है। एग्जाम्पल 3, सर इम्प्रॉपर। एग्जाम्पल 3 छा आहे? तव्हांजी आवाज़ सही नथी अचे। सिग्नल घट होंदा ना। हाणे सही है सर प्रॉपर, आवाज? नंबर 3 प्रॉपर सर आई थिंक। यस एग्जाम्पल सर 3 प्रॉपर हाँ सही है। प्रॉपर है। यस सर प्रॉपर आ। एग्जाम्पल 4 सर इम्प्रॉपर। शक में ना, कॉन्फिडेंटली ॿुधा।